बेरोजगारी और महंगाई, अक्सर ये मुद्दा हमको सुनने के लिए मिलता है इलेक्शन के टाइम पर। जब जब हमारे देश में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तब तब यही सिर्फ एक दो मुद्दा है जिसको कोई ना कोई लेकर आता है। तो दरअसल ये बेरोजगारी है क्या और कौन लोग बेरोजगार हैं? तो जो बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं, वास्तविक में वो बेरोजगार हैं या नहीं है? और इनके नजर में रोजगार क्या है? इनके नजर में केवल और केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है, बाकी और कोई रोजगार का साधन ही नहीं है। जिसको सरकारी नौकरी है वो रोजगार है, और जिसका स्वयं का व्यवसाय है, धंधा है, बिजनेस है, वो रोजगार नहीं है। और बेरोजगारी का रोना कौन लोग रोते हैं? जिनके पास खुद की काबिलियत नहीं है, या ये कह सकते हैं जो हराम का खाना चाहता है या खाना जानता है, यानी मेहनत ना करना पड़े और आराम से उसको मिलता रहे। ऐसे लोग ही सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी का उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और ये सोचते हैं कि हम तो जिंदगी में इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए हम बेरोजगार। इस लाइन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अरे तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने केवल इस धरती पर सरकारी नौकरी करने के लिए ही जन्म लिया है, और सरकारी नौकरी इसको नहीं मिली तो बस ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ते रहो। ये कहना सरकारी नौकरी हमारा अधिकार है और हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हम बेरोजगार हैं, ये कहना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि जो इंसान काबिलियत रखता है, हुनर रखता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या कम पढ़ा लिखा हो, वो अपने लिए रोजगार की व्यवस्था स्वयं कर लेता है, क्योंकि उसके पास हुनर है। वो कभी मुफ्त का या हराम का खाना नहीं चाहेगा। आत्मनिर्भर बनो मेरे भाई। सरकार पर निर्भर रहकर ये रोना रोगे कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी है, हमारे देश में बेरोजगारी है, ऐसा है, वैसा है, ये केवल और केवल अपने खामियों को दूसरे के ऊपर फोड़ने के बराबर है। ये अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, कभी सरकार के ऊपर, कभी और किसी के ऊपर, बस यही करते रहेंगे। और जो राजनीतिक पार्टियां भी ये मुद्दा लेकर आती है, वो भी केवल और केवल इन मूर्खों का इस्तेमाल करती है कि भाई तुम बेरोजगार हो, सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दे रही है। सरकार केवल देश चलाने का ठेका लिया है। अब सरकार के अंदर में जितनी नौकरी आती हैं वो देते हैं, और उसके ऊपर से अगर कुछ दे रहे हैं उसके ऊपर भी उंगली उठाना कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो बेरोजगारी का रोना वही रोते हैं जिसके अंदर काबिलियत नहीं है, और जो काबिल है वो रोजगार की व्यवस्था स्वयं कर लेता है। वो कभी बेरोजगारी का रोना नहीं रोएगा और अपनी बेरोजगारी का ठीकरा दूसरों के ऊपर नहीं फोड़ेगा। ऐसे ही सेम टू सेम महंगाई, आज देखो इतनी महंगाई है, कल ये पेट्रोल का रेट इतना हो गया, अनाज का रेट इतना हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। तो भाई महंगाई तुमको नजर कहां पर आती है, इस बात पर कभी गौर करोगे? कहां नजर आती है महंगाई? जहां तुम कुछ खरीदने जाते हो वहां, और जहां तुम बेचने जाते हो वहां पर महंगाई नजर नहीं आती। तो ये कैसी महंगाई है? मतलब बेचना चाहते हो उच्च दाम पर और खरीदना चाहते हो नीचे से नीचे स्तर पर, बहुत ही सस्ता। इसी को कहते हैं ना महंगाई। किस बात की महंगाई? 2 लाख रुपए में जब फ्लैट खरीदा
तब महंगाई नहीं थी, और उसी फ्लैट को जब 20 लाख में बेच रहे हैं तब महंगाई नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? तुमने तो 2 लाख रुपए में खरीदा था, अब बेच रहे हो 20 लाख में। ये महंगाई नहीं है। मतलब हर चीज में अपना स्वार्थ ही देखना और ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना। महंगाई उतना ही है हिंदुस्तान में, भारत देश में, हमारे देश में जितना होना चाहिए। क्योंकि जब अनाज का रेट कम था, जैसे 20 रुपए किलो में अच्छा वाला चावल मिल जाता था, है ना, उस टाइम पर याद करके देखो तुम्हारी सैलरी कितनी थी, और आज वही अनाज 20 रुपए का 50 रुपया या 80 रुपया हो गया, तो आज तुम्हारी सैलरी क्या है? तो सैलरी के हिसाब से ये महंगाई तय हुआ है ना। जब 200 रुपए दिन का कमाते थे तब उसके मुताबिक हर चीज सस्ता था, सुटेबल था। अब 200 के बदले में तुम हर रोज का 2000 रुपए कमा रहे हो, तब तुमको महंगाई नहीं दिख रही है, और जब कुछ खरीदने जाते हो तब महंगाई नजर आने लगती है। ये कैसा न्याय है और ये कैसा समाधान है जो आप स्वयं को देने के प्रयास कर रहे हैं? तो दरअसल महंगाई और बेरोजगारी इस नाम का कोई मुद्दा होता ही नहीं है। इंसान अगर करना चाहे तो सब सुटेबल कर सकता है और अपने मुताबिक चला सकता है और चल सकता है। लेकिन जो काबिलियत नहीं रखते, जो बिल्कुल अपने निजी स्वार्थ को ही देखते हैं और स्वार्थ के अलावा देख ही नहीं सकते, वही ये रोना रोते हैं महंगाई और बेरोजगारी। अब राजनीतिक पार्टियों की बात करूं तो वही लोग आज भी वही मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई है और बेरोजगारी है। वास्तविकता में बेरोजगार तो वो हैं, क्योंकि लोगों ने पहचान लिया है इनकी असलियत। अगर ये यहां लाकर आकर अगर बैठ जाए, अगर ये कुर्सी पर बैठ जाए तो क्या करेगा, ये लोगों ने पहचान लिया है और इसीलिए उनको मौका नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो वो बेरोजगार हैं। वो अपनी रोना रो रहे हैं, लेकिन जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ कर रो रहे हैं। देखो तुम बेरोजगार हो, तुम बेरोजगार हो, महंगाई बढ़ गई है। कुछ भी नहीं बढ़ा है, बेरोजगारी ना बढ़ी है ना महंगाई बढ़ी है। लेकिन इनका काम ही यही है कि जनता को बरगलाना है, इधर उधर करना है और अपने तरफ खींचना है, जिसमें देश की जनता पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाते हैं और वो भी कहने लगते हैं देखो महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये महंगाई और बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं होता, इसे राजनेता अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला जो सत्संग है वो इस विषय पर रहेगा कि आपके पास जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कौन सा ऐसा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। ये हमारा आने वाला सत्संग का विषय रहेगा और हम उसमें विस्तार से बताएंगे कि आप के लिए इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप हर कोई काम कर सकते हैं, पॉसिबल है, संभव है, और कैसे है इसको पूरी विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाला जो सत्संग है उसका आप भरपूर लाभ उठा सकें। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई हो तो अपने मित्रों को, अपने संबंधों को ये वीडियो अवश्य शेयर करो, ये सत्संग अवश्य साथ उसको दिखाओ ताकि वो भी जागरूक हो सके। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।